मैंने जो उन्वान आपके सामने रखा वो यही है कि जब तुम अपनी हैसियत को पहचान लो कि मेरा रास्ता कुछ और है, जिस दिन तुम उस नुक्ते पर आ गए, मेरे अजीजों, इज्जतें तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी है, इक्तिदार तुम्हारा है। जिस तरफ रुख करोगे मौला ताला उस हवा को तुम्हारे ज़ेरे नगी फरमाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी तारीख क्या थी। हमारी तारीख इकबाल की जुबान से अगर सुनोगे तो इकबाल कहता है, टल न सकते थे जंग में अगर टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तो जिससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यह हमारी तारीख थी, यह हमारी तारीख थी। इसी बात की तरफ मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं कि जिस दिन तुम उस नुक्ते पर वापस आ गए और समझ गए मेरी तारीख इन कुत्तों की सोहबत में रहना नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम्हें शेर बनाकर पैदा किया। बेशक बेशक। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुतालिक कुरान में फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम खैर उम्मत हो जो लोगों में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बनाया है। लिहाजा ऐसे वैसे की तरफ तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं। मुझे अफसोस इस बात का होता है जब हमारा नौजवान ये कहता है, नई फिल्म आई है उसमें फला एक्टर है, फला हीरो है, बाल उसकी तरह, कपड़े उसकी तरह, पैंट फाड़ लिया, सिर्फ एक नचनिया को देख करके, एक मुजरा करने वाले को देख करके अपना आपा खो गया, अपने आप को बदल लिया। और हमारे घर की खवातीन सुबह से शाम तक सीरियल के सामने, टेलीविज़न के सामने, और ख्वाब वहीं सजा रही हैं कि शायद हमारा भी घर ऐसा ही हो, हमारा लिबास भी ऐसा ही हो। मेरे अजीज़ों, दुनिया क्या करती है इसकी तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। औरतें अगर किसी को देखती तो वो सैयदा कायनात फातिमा तो जहरा को देखती, कम से कम ये सीरत का मुताला करती कि उनका दुपट्टा कैसा था, उनका लिबास कैसा था, उनके रहन सहन कैसे थे। इसको छोड़कर इन्होंने आज मजाजी इश्क के और मजाजी ये स्क्रीन के ऊपर अपने दिल दे बैठे। और इसी तरह मर्दों की हालत भी यही है, नौजवानों की। ऐ नौजवानों, तुम्हारे हाथ में बंगड़ियां तक इन्होंने पहना दी, कानों में बालियां तक पहना दी, बालों में चोटियां तक ला दी, क्या क्या कर दिया। यहाँ हमारे अच्छे भले मर्द को औरत बना दिया जी, औरत भी नहीं मुखन्नस बना दिया। और इस पर ये मजीद ये समझता है कि ये फैशन है, ये फैशन है। अरे इधर से उधर से फाड़ करके पहनने वाला, नंगा घूमने वाला अगर फैशन ज़दा है तो फिर कुत्ता और भैंस बैल बकरी ये ज्यादा फैशन ज़दा है, क्योंकि वो तो कपड़े ही नहीं पहनते। अगर नंगा होना ही फैशन है तो जानवर सबसे बड़े फैशनेबल है। मेरे अजीजों, जंगली दुनिया को न देखो, जो जंगल राज बनाना चाहती है उनको ना देखो। अगर तुम्हें जिंदगी के ईमान के मजे लेना है तो मदीने वाले की तरफ। बेशक बेशक। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से बढ़कर किसी के अखलाक है नहीं, उनसे बेहतर किरदार किसका हो सकता है। मेरे अजीजों, आज दुनिया अगर तुमसे भी मुंह फेर रही है तो इसकी वजह यही है कि तुम्हें खुद नबी पाक की सीरत नहीं मालूम। एक मैं अपनी बात बताता हूं तजुर्बे की। एक बार एक ट्रेन से मैं उतर रहा था, एक नौजवान ने, मीलाद का दिन था 12वीं शरीफ का, उसने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो रसूलुल्लाह को खुश कर दूं। सुभान। रबीउल अव्वल शरीफ में आप भी कुमकुमे लगाते होंगे, सजाते होंगे ना गलियां, जुलूस भी निकालते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ काम और भी हैं तुम्हारे जिम्मे। स्टेशन में थे, रेलवे स्टेशन से उतर रहे थे। मैंने उस नौजवान से कहा, बेटा अगर कुछ करना है तो देखो हम स्टेशन पे हैं, जाओ कोई बूढ़ा या कोई कमजोर हो जिसका सामान भारी हो तो उठा लो, ये मेरे नबी पाक के अखलाक, हुजूर की सुन्नतों में से और हुजूर के अखलाक करीमाना में से ये बात थी। मक्का में हुजूर इस बात पर मशहूर थे कि अगर कोई बूढ़ा सामान उठाकर जा रहा होता, नबी पाक खामोश नहीं खड़े होते, उसका सामान अपने कंधे पे ले लेते। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी ये फरमाया कि आप बूढ़ों का, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, अल्लाह आपके साथ बुरा कभी नहीं फरमाएगा।
मेरे अजीजों, मैं आपको एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। वो नौजवान गया ढूंढते हुए, एक बूढ़ी औरत उतर रही थी 2 बड़ी थैलियां लेकर, उसके पास गया कि अम्मा जी ये मुझे दे तो मैं पहुंचा दूंगा आप तक। पहली बात में जाहिर सी बात है, अजनबी को कौन सामान देगा। उसने मना किया कि भाई छोड़ दो, मेरा सामान मुझे ले जाने दो। वो नहीं दे रही थी। इसने जिद किया कि मुझे दे दीजिए। वो खातून कहने लगी पहले ये तो बता तू कुली है या सामान उठाने वाला है, ड्रेस से तो नहीं लगता, कहीं मेरा सामान उठा के भाग गया। उसने हकीकत बताई, अम्मा जी बात यह है कि आज 12 रबीउल अव्वल है, सुभान, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ उठाते थे। उनकी ये आदत थी, मैं चाहता हूं कि उनकी वो अदा पर मैं अमल करके उनको खुश कर दूं। सुभान सुभान। उस औरत के दिल पर ये बात लगी। वो नॉन मुस्लिम थी, नॉन मुस्लिम थी। उसने सामान उठा लिया, जहां तक जाना था वो खातून के साथ गया, टैक्सी किया और भेज दिया। नंबर शेयर कर लिए थे। वो औरत चली गई सामान लेकर। मेरे अजीजों, 6 महीने गुजर गए इसी तरह से। वो नौजवान मुझसे कहता है कि मुझे तो खबर नहीं थी, बात आई गई हो गई, एक बार इस तरह से किसी की मदद कर लिया, लेकिन 6 महीने के बाद वो एक खातून जो क्रिश्चियन थी, वो फोन करके कहती है कि बेटा क्या हालचाल है, तुझे याद है हम स्टेशन में मिले थे और तू मेरा सामान उठाया था। कहा हाँ अम्मा जी याद है। कहा कि पिछले 6 महीने से मैं तेरे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। तूने मुझे उनकी तरफ डाइवर्ट कर दिया और हर दिन उनकी बात पढ़ती हूँ तो मजा कुछ और ही आता है, सुभान, लुत्फ कुछ और ही आता है। अजीज़ाने गिरामे वक़ार, आज भी दुनिया तुम्हारे नबी को अगर पहचानेगी तो तुम्हारे अखलाक से पहचान, बेशक, सुभान, तुम्हारे किरदार, तुम तर्जुमान हो अपने नबी पाक, बेशक। लिहाजा तुम्हारे ये जिंदगी गुजारने के तौर तरीके ऐसे नहीं होनी चाहिए कि दुनिया तुमको देख करके ये कहिए निहायत गंदे रहने वाले कहाँ किस दीन की तरफ बुलाएंगे। न इनके यहाँ पाकीज़गी है, न तहारत है, न सफाई है। आज नशा अगर कहीं बिकता है तो लोग तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं, बेशक। पता पूछो कि नशा कहाँ मिलता है तो मुसलमान मोहल्लों की तरफ इशारा कर देंगे। करते भी यही हैं, बेचते भी यही हैं। और मेरे अजीजों, सबसे ज्यादा जराइम कहाँ होते हैं? लोग तुम्हारी तरफ इशारा करने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम जराइम पेशा हैं, लेकिन तुम गैरों की साजिशों के नजर हो गए। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा था, मेरी कुर्सी लंबी देर तक मुझे कायम रखना है, क्या करूं? वजीर चालाक था, उसने कहा रोज रोज नई स्कीमें देते रहोगे, खाएंगे फिर पूछेंगे तुम्हें कि फिर नई स्कीम क्या आई है। कहा अगर लंबी देर तक अपनी कुर्सी कायम रखना चाहते हो तो एक ही काम है, अपनी पूरी रियाया को नशा खिलाना शुरू कर दो। चरस, भंग, सारी चीजें इनको पिलाने की आदत डाल लो। बादशाह ने पूछा ऐसा क्यों? कहा जब ये सब नशेड़ी हो जाएंगे तो कब तुम्हारी कुर्सी की तरफ देखेंगे जी। उनको उनका नशा मिल जाएगा, बस वो सोचेंगे भी नहीं कि कौन हुकूमत कर रहा है, कौन कुर्सी पे बैठा है जी। इस फार्मूले पर दुनिया आज भी अमल करती है जी। अगर हक बात कोई जमात दुनिया में करती है तो वो मेरे मुस्तफा के गुलामों की जमात, बेशक बेशक। दुनिया को ये पता है कि ये अगर उठ गए तो कुर्सियां भी हिलाते हैं, बेशक। या अगर उठ गए तो हक बात के ऐलान के लिए अपनी गर्दनें भी लुटा देते हैं, कटा देते हैं। इसलिए पूरी दुनिया ने ताकत ये लगाई कि इनके मोहल्लों में नशा ज्यादा रहे, इनके मोहल्ले में अय्याशी ज्यादा रहे। ये सारे फैशन कहाँ से शुरू किए जाते हैं आपको पता है?